हमीदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक मसला है। अगर आप फारिग हैं तो अर्ज करूं? खैरियत है, क्या बात है? कैसे कहूं समझ नहीं आता, लेकिन तुम्हारी बहू। क्या मतलब, समझा नहीं। अजलान की बीवी दुआ अभी कुछ देर पहले इब्राहिम के पास आई थी। क्या कह रहे हैं हमीदी साहब? इब्राहिम को नूर से रिश्ता खत्म करने की धमकी दी है उसने। दरअसल उसे ब्लैकमेल कर रही है। ये कैसे हो सकता है? मुझे भी समझ नहीं आई। थोड़ी देर पहले इब्राहिम आया और उसने कहा कि पहले भी वो उसके पास आई थी और रिश्ता खत्म करने को कहा, और अब दोबारा आई और उसने कहा कि मेरे पास तुम्हारी तस्वीरें हैं, मैं ये तस्वीरें सबको दिखा दूंगी। ये तस्वीरें पहले मैं तुम्हें भेज देती हूँ। इब्राहिम परेशान हो गया और घबराकर मेरे पास चला आया और पूछ रहा है, बाबा बताइए अब हम क्या करेंगे? हमीदी साहब, आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं जरा घर पे बात करके हकीकत मालूम कर लूं, फिर बात करते हैं। ठीक है अब्दुल्ला भाई, बात करें। चलें फिर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इकराम, फौरन कमरे में आओ। आओ इकराम, आओ। अब्दुल्ला सर, खैरियत तो है? खैरियत नहीं है इकराम, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। हमारी बहू दुआ इब्राहिम के पास गई और नूर को तलाक देने के लिए कहा उसे। लेकिन क्यों? माजरत चाहता हूँ सर। नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें माजरत चाहने की कोई जरूरत नहीं। इकराम, ये काम दुआ अकेले नहीं कर सकती कभी। जरूर कोई दूसरा भी है जो उसका साथ दे रहा है। पता लगाओ और देखो कौन उसके साथ है। समझ गए तुम? इब्राहिम को कुछ तस्वीरें भी दी हैं उसने जो इब्राहिम की हैं। तुम जाओ और जाकर उससे मिलो और देखो तस्वीरें कैसी हैं, लेकिन ये बात हमारे दरमियान रहनी चाहिए। सर, ये अजलान सर को भी नहीं बताऊं क्या? अजलान को तो किसी भी सूरत नहीं बताना ये बात। ठीक है सर, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा। इकराम, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। और कोई हुक्म है क्या सर? नहीं, तुम जाओ। तुम्हारा शुक्रिया। नूरापा, एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? इब्राहिम आपको तलाक देगा। क्या ये सच है? तुम इतने यकीन से कैसे कह रही हो? बस हो गया काम, आप फिक्र मत करें, शुक्र अदा करें कि किसी तरह वो मान गया। मान गया? या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। अच्छा बस, अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगी, समझ गई? लेकिन ये किसी से मत कहिएगा। ठीक है दुआ, अभी मैं किसी से कुछ नहीं कह रही, लेकिन बाद में तुम मुझे इत्मीनान से सब डिटेल बताओगी। ठीक है। अच्छा चलें, अब मैं चलती हूँ। दुआ, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कौन सा एहसान? काम खत्म। ओह यार, हो गया, जैसे मेरे कंधों से बोझ उतर गया हो। अभी रूहान को बताती हूँ। खैर, बाद में बता दूंगी। सुनकर पता नहीं क्या रिएक्ट करेगा वो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन अब मैं क्या करूं? फौरन से रूहान को मैसेज करती हूँ बस। लेकिन अगर इब्राहिम बदल गया तो
अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? नहीं नहीं नहीं, दुआ तो पूरे यकीन से कह रही थी। मुझे लगता है काम हो गया है। कमाल कर दिया तुमने, कसम से सच बताऊं तो मैंने अपने ख्वाब में भी नहीं देखा था कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। अल्लाह ने नसीब में लिखा था। शुक्र है, अल्लाह ये हर किसी को नसीब करे। आमीन आमीन। लेकिन दुआ से ये तवक्को मत रखिएगा, वो बिल्कुल दीनदार नहीं है। हाय, ऐसे क्यों कह रही हो? वो हिजाब नहीं करती इसका मतलब ये नहीं ईमान नहीं है। जब मैं हिजाब नहीं करती थी नमाज में तब भी पढ़ती थी और आज भी पढ़ती हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझ में ईमान नहीं था। नहीं अम्मी जान, मेरा मतलब हरगिज वो नहीं था। लेकिन आपने गौर नहीं किया वो मुझे कैसे देख रही थी, जैसे उसके सामने कोई भूत आके खड़ा हो गया हो। सब हैरान थे, वो भी हो गई। दुआ हमसे मुख्तलिफ हो सकती है मगर तुम ऐसे ना कहो। वो किसी के अकीदे या ख्याल में मुदाखलत नहीं करती। हाँ देखा था हमने, जब उसे पता चला कि कोलोन में नमक मिलाया है तो उसका दिल ही बैठ गया था। तुम क्या दुआ की बातें कर रही हो? अपनी बातें करो। अब जब तुमने पर्दा कर ही लिया है तो नमाज कब से शुरू करोगी? बिल्कुल अम्मी जान, अब मैं बिल्कुल पाबंदी से नमाज पढ़ूंगी। जो छूट गई है उनकी कज़ा भी पढ़ूंगी। यहाँ तक कि मोबाइल में नमाज की याद दहानी के लिए ऐप इंस्टॉल कर ली है। शाबाश बेटा, हम भी याद दिलाते रहेंगे। देखो बेटा, नमाज भी नसीब की बात है। इंसान इरादा कर तो लेता है लेकिन आज नहीं कल से पढ़ूंगा ये कहकर शुरू कर ही नहीं पाता। तुमने हिजाब आज किया तो आज से ही नमाज शुरू करो। मैं सोच रही हूँ ये जो 3 महीने आए हैं उसमें मैं रोजे रख लूँ, या मुस्तफा के साथ उम्रे पे चली जाऊँ, या फिर हज कुरानदाजी में नाम लिखवा दें। पाक साफ होकर लौटेंगे हम दोनों अम्मी जान। नाइला बेटी थोड़ा सब्र कर लो, रुक जाओ जरा। सब एक साथ नहीं होता। ईमान जलती शमा की तरह है, इसीलिए तुम्हें चाहिए अपने ईमान के इर्द गिर्द मुहाफिज हल्के बनाओ, और वो हल्के इबादत के होते हैं। अभी तुमने हिजाब किया है, कुछ अरसे में तुम नमाज भी पढ़ने लगोगी। आहिस्ता आहिस्ता होगा। फिक्र न करें अम्मी जान, मैं जिस चीज के पीछे पड़ जाऊं उसे छोड़ती नहीं। हाँ, इस बात का तो अंदाजा हमें बहुत अच्छी तरह से है। और एक बात का ध्यान रखो, जब अजलान घर पे हो तो मुकम्मल हिजाब करना, क्योंकि वो नामहरम ही है। अब्दुल्ला बाबा महरम हैं लेकिन अजलान देवर है इसलिए नामहरम है। जी अम्मी जान मालूम है, और वैसे भी मुझे पर्दा इतना पसंद आया कि उतारने का दिल नहीं करता। शाबाश बेटी, अब मेरे जहन में एक बहुत अच्छा सा आइडिया है। पूछो क्या? हम दोनों अभी चलते हैं शॉपिंग करके आते हैं। तुम्हारी अलमारी बदलेगी, नए कपड़े लाएंगे, नए स्कार्फ, नई चादरें, सब कुछ नया लाएंगे। क्या ख्याल है? हाय अल्लाह अम्मी, अभी चलिए। अम्मी जान, आप जो ब्रांड्स पहनती हैं वही चाहिए मुझे। ठीक है। और मुझे प्लीज बांधने का तरीका सिखा दिएगा। आज तो आप बांधेंगी लेकिन रोज तो नहीं बांध पाएंगी ना? हाँ जरूर जरूर सिखाऊंगी मैं, वरना नूर तुम्हें सिखा देगी, परेशान मत हो। आओ इकराम। सर वो सारी मालूमात हासिल कर ली है मैंने। बहुत अच्छे इकराम, क्या पता चला? बिल्कुल हमारी तवक्को के मुताबिक। दुआ साहिबा ने ये सब अकेले नहीं किया। ये हम जानते थे, लेकिन है कौन? मैंने इब्राहिम साहब से तस्वीर ली और होटल का पता लगाया और पिछले 3 दिन की फुटेजेस भी देखी। इब्राहिम साहब का पीछा करने वाला मैते है। तो यानी बात नेते तक जा पहुंची है? हाँ? सिर्फ वही नहीं, एलिफ साहिबा भी इसमें शामिल है। कल शाम भी वो उसी जगह मौजूद थी। एलिफ साहिबा, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। ठीक है इकराम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। याद है ना ये बात हमारी दरमियान रहे। आप बेफिक्र रहें सर, और कोई हुक्म है मेरे लिए? नहीं ठीक है, शुक्रिया इकराम। खैरियत तो है? अब्बू क्यों फोन कर रहा है मुझे? हेलो अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम एलिफ साहिबा, क्या आप फ्री हैं? जी जी फरमाइए। अगर मुमकिन हो तो मैं एक मसले पर आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन अभी फारिग नहीं हूँ मैं, ऑफिस में कुछ काम है, मैं बाहर नहीं जा सकती। तो ठीक है, फिर मैं खुद आ रहा हूँ आपके ऑफिस, क्योंकि बात बहुत अहम है।
अब्दुल्ला साहब, खैरियत तो है? क्या हुआ है? आकर बताता हूँ। ठीक है, आ जाए। अब क्या मसला हो सकता है? कहीं किसी ने कोई जासूसी तो नहीं कर दी हमारे प्लान की? क्या बात हो सकती है आखिर? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। आइए, बैठिए। तो फिर क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? नहीं, बहुत शुक्रिया, कुछ नहीं। देखें अलिफ साहिबा, आप एक बहुत समझदार और ज़हीन खातून हैं। जी बहुत शुक्रिया। अजलान और दुआ घरचे शादीशुदा हैं और माँ बाप भी बनने वाले हैं, मगर अभी दोनों बहुत कम उम्र हैं, जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा नहीं रखते। हम जितना भी उन्हें नरमी से समझाएं और प्यार से मनाने की कोशिश करें, फिर भी वो दोनों हजार दलाइल पेश करेंगे। वो दोनों अपनी मर्जी के मालिक हैं और उसी पर चलते हैं। लेकिन सच कहूँ तो मैं अभी भी वही करती हूँ जो मेरा दिल चाहता है, और इस बात का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। आप भी अभी जवान हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ और बात करने आया हूँ। दुआ अपनी बिसात से ज्यादा हिम्मत कर रही है। क्या मतलब? दुआ नूर को बचाने की कोशिश में तन्हा जाकर इब्राहिम ताशान से मिली है। ना सिर्फ मिली है, बल्कि उसे तस्वीरें दिखाकर ब्लैकमेल किया। बिल्कुल, मैंने मदद की है उसकी। जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है। आप जानती हैं अजलान और दुआ के दरमियान वैसे ही हालात अच्छे नहीं है। अगर ये बात सबके सामने आई तो अजलान का गुस्सा मजीद बढ़ेगा अलिफ साहिबा, और ये एक नया खानदानी मसला बन जाएगा। आप भी इस जुर्म में शरीके जुर्म हैं। दुआ ने जो किया ठीक नहीं किया। हम पहले ही बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो चुके हैं। असल जुर्म तो ये है कि आपने नूर को ऐसे शख्स से बांध दिया है जिससे वो मोहब्बत नहीं करती। इस बारे में क्या कहेंगे अब्दुल्ला साहब? आपकी नजर में जरूर हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ सदियों से यही रिवाज है। नूर बहुत अच्छी फैमिली में जा रही है और उसकी वहां नाखुश होने की कोई वजह नहीं। तो आपके नजदीक खुशी का ये मयार है वाकई में? इसीलिए मेरे दोस्त को आपने अपनी बेटी के काबिल नहीं समझा और वो बेचारा तड़प रहा है अब तक। इसीलिए ना कि वो लड़का बड़े खानदान से नहीं है। आलिफ साहबा, आपको शायद मेरी बात समझना मुश्किल हो, लेकिन आप जानती हैं दुआ अभी बच्ची है। दुआ तो नासमझ है, मेते भी अभी बच्चा है। उनकी उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, मैं समझता हूं, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? दरअसल इस सब में बचपने या ना समझे की कोई बात ही नहीं है अब्दुल्ला साहब। मैं बस इतना चाहती हूँ कि दो मोहब्बत करने वाले मिल जाए। वैसे भी आजकल सच्ची मोहब्बत का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या आप हमारी बात कर रही हैं?
पागल हो क्या? मरना चाहती हो? मरना चाहती हो क्या? उतरो, वहां से गिर जाओगी। एलिफ ने भी कहा था ना नाश्ते पे आने के लिए। मैं फोन करूं क्या? नहीं, आ जाएगी थोड़ी देर में, फिक्र नहीं करो। आ गई हैं आप? गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। आप सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आर यू ओके? खैरियत तो है? ये इतना रंग क्यों उड़ा हुआ है तुम्हारा? कहीं रोहान से कोई बीमारी तो नहीं लग गई तुम्हें? मॉम, सुबह सुबह बीमारी की बातें मत करें मुझसे। मैं पूरी तरह जागी भी नहीं हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्की बात है? हाँ यार, बस थकन महसूस हो रही है, ताकत नहीं है जिस्म में, इसीलिए। थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, फिक्र मत करें आप लोग। वैसे भी ये कोई बीमारी नहीं लग रही, लेकिन खैर चलो ठीक है। वाकई मेरा दम घुट रहा है। अब मैं अपने घर जाकर अपनी सादा सी कॉफी और नाश्ता ही करूंगी। ठीक है, चलो जल्दी से नाश्ता करो, बेटर फील करोगी तुम। हमने आपको थोड़ा निढाल देखा इसलिए पूछ रहे थे, और कोई बात नहीं। ये बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन हम अलग घरों में रहते हैं, इसीलिए तुम लोग को महसूस नहीं हुआ। लेकिन कभी कभार मेरे बुरे दिन भी आ सकते हैं। तुमने रोहान के मामले को दिल पे लगा लिया है, जानती। क्या कुछ नया हुआ है जो हम नहीं जानते? नहीं, सब कुछ वैसा ही है। और वैसे भी मुझे नूर से क्या लेना देना है, मुझे तो रोहान की फिक्र है, कुछ नहीं हुआ। तो उसे भी मोहब्बत में अपनी हद देखनी चाहिए थी ना? मॉम क्या कह रही हैं आप भी? अरे मम्मी, मोहब्बत में भी कोई हद होती है क्या? हाँ, तुम्हारी तो कोई हद है ही नहीं, हम जानते। मॉम बस करें, पहले ही बहुत दिल भरा हुआ है मेरा, प्लीज। नानी प्लीज बस करें। ठीक है, चलो चुप हो जाती हो। हमेशा तुम ही लोग ठीक होते हो, ठीक है? दुआ, मुझे लगता है तुम्हें शायद ये पसंद नहीं आया। क्या पसंद नहीं आया? मेरा स्कार्फ। मुझे तुम सुबह से ही अजीब नजरों से देख रही हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्दा करना या ना करना आपका फैसला है। तुम्हें भी अब कर लेना चाहिए दुआ। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ मरियम मम्मी, और मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। नसीब है। नायला भी नहीं चाहती थी, लेकिन इसके नसीब में हिदायत लिखी थी। ये तो खुशी की बात है। अल्लाह हर किसी को हिदायत दे। क्या पता तुम भी वक्त के साथ समझ जाओ कि ये कितनी बाबरकत चीज है। हाँ, लेकिन मुझसे उम्मीद न रखें। समझो कि फिक्र मत करो तुम। अब तक तुम पे कोई मुश्किल नहीं आई ना? सब कुछ तुम्हारे मुताबिक हो रहा है। छोड़ो नायला, तुमने दुआ के लिए पर्दा नहीं किया, अपने रब के लिए पर्दा किया है तुमने, तो इसकी तशहीर ना करो। अरे चलो लड़कियों, चलो, मेहमान आने वाले हैं, बहुत सारे काम हैं, आओ जल्दी। ठीक है अम्मी, आने दे उन्हें। बात सुनो मेरी, ये जो तुम्हारा रवैया है ना, बदल लो इसे। अब बर्दाश्त नहीं होता ये मुझसे। मेहमानों के सामने मत करना ये। वो औरत तुम्हारी सास है, लिहाज करो। तो क्या करूं? गले लग जाऊं उनकी अम्मी? या अल्लाह मुझे सब्र दे। ये लोग भी कमाल के हैं, वाकई कमाल। गुड मॉर्निंग रियान साहब। हाँ अजलान बेटा, तो तुम आए हो? मैं तो कहीं खो गया था बेटा। आओ बैठो यहाँ। क्या हुआ, खैरियत? हाँ बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ करना। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ तुमसे। क्या कोई बुरी खबर है? और क्या होगा, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मैं कुछ समझा नहीं। फ्रॉड हो गया कैसे? वही शख्स जो मेरा कर्जदार था, पिछले दिनों फोन पर कह रहा था ठीक है भाई, 2 दिन में पैसे दे दूंगा आपके। अब फोन करता हूं तो बंद मिलता है, कोई राब्ता नहीं, और कहीं मिलता भी नहीं है। जैसे जमीन खा गई हो या आसमान निकल गया।
रेहान साहब, देखिए मैं सिर्फ आपको जानता हूं और मैंने अपनी मेहनत की कमाई लगाई है। धोखा होने पर खामोश तो नहीं बैठेंगे हम लोग। बिल्कुल बेटा, तुम सही कह रहे हो, ये बात तो सच है। मैं ये पैसे तो फौरन नहीं दे सकता, लेकिन सख्त मेहनत करके आहिस्ता आहिस्ता अदा कर दूंगा तुम्हें। कुछ इधर से कुछ उधर से इंतजाम कर लूंगा। अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है बेटा, लेकिन उस धोखेबाज को छोड़ूंगा नहीं। क्या मैं अपने दामाद का पैसा उसे यूं खा जाने दूंगा? अल्लाह करे कि आपकी बात में सच्चाई हो। और मुझे अपनी रकम 1 महीने के अंदर चाहिए। ठीक है, तुम फिक्र न करो, मैं संभाल लूंगा बेटा। ठीक है, इजाजत दीजिए, चलता हूं मैं। आपके फोन का वेट करूंगा। ठीक है बेटा, बाद में मिलते हैं। पैसे की जरूरत है जनाब को, तो जाके अपने बाप से मांगो। हद है यार। वेलकम बॉस। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है तुम्हारा? बस जैसे तैसे जी रहे हैं, यही बहुत है। वैसे तुम्हें क्या हुआ है? इतने खुशनुमा चेहरे पर ये उदासी क्यों छाई हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक हूं मैं। छोड़ो। कुछ हुआ है क्या? नहीं, यानी जैसे हर इंसान पर बुरे दिन आते हैं, वैसे ही मुझ पर भी आए हुए हैं। कभी कुछ अच्छा लगता है और कभी कुछ अच्छा नहीं लगता। आज का दिन भी बस कुछ वैसे ही गुजरा और कुछ नहीं। ठीक है दोस्त, कुछ नहीं कहता, रिलैक्स हो जाओ। यार तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? इस तरह मत देखो मुझे। मैं वही एलिफ हूँ यार, क्या होगा मुझे? मेरे नखरे तुम जानते नहीं हो क्या? मेरा मिजाज कभी कुछ होता है और कभी कुछ होता है। अच्छी तरह जानता हूँ। पागल हो बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। क्या आज शाम को कहीं मिल सकते हैं? क्या चक्कर है? कसम से आज के मूड की वजह से तो किसी से बात करने का भी दिल नहीं जा रहा है। मैं अपने लिए कॉफी लेने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी ले आऊं क्या? नहीं, मेरी अभी पड़ी हुई है, शुक्रिया। ठीक है। दुआ, अम्मी कह रही है कि इब्राहिम के घर वाले आएंगे। जरा देखो कोई खबर है क्या? इब्राहिम ने भी कोई कॉल नहीं की। आपा शायद घबराहट में फोन ना किया हो। परेशान मत हो, उस आदमी से शादी नहीं होगी तुम्हारी। अल्लाह करे ऐसा ही हो दुआ, इंशाल्लाह। नूर आपा, किसी पर कुछ जाहिर मत कीजिएगा। उसकी अम्मी आए तो आने दें। मेरा ख्याल है शाम तक बात खत्म हो जाएगी। और आप सबके साथ वही रवैया रखें जो आपका हमेशा होता है। ठीक है, ठीक है, मगर मुझे डर लग रहा है। नूर आपा मत डरे, मैं कह रही हूँ ना, शादी नहीं होगी, सब हो गया है। इब्राहिम तो है भी डरपोक सा। रोहान की कोई खबर है? मैंने तो कुछ नहीं कहा उससे, लेकिन खुशखबरी आप देंगे इंशाल्लाह। चलो मैं चलती हूँ। ठीक है। अल्लाह गौरत करे। ऐसा क्यों लग रहा है कि पैसा नहीं देगा मुझे वो आदमी? हद कर दी है अजलान। ऊपर से पार्टनर भी बना लिया उस आदमी को। अजलान? हाँ भाई, आ जाए आ जाए, खुशहाली। सुबह तुमने कहा था होटल जा रहा हूं, तभी अंदाजा हो गया था। क्या हुआ? रेहान साहब कब दे रहे हैं पैसे? हाँ, वो पैसा दे देंगे, कोई मसला नहीं है, बस थोड़ा लेट हो जाएगा। अच्छी बात है। अरे भाई, वो बुट वैसे भी बच्चे की पैदाइश के लिए लेनी है ना, तो सब्र करें, अभी पैदाइश में वक्त है। मैं अपने भतीजे के आने से पहले ये मसला हल कर दूंगा, ठीक है भाई? परेशान मत हो।
हो जाएगा ना असलान? अरे हो जाएगा भाई, मैं कह रहा हूं ना, बस हो जाएगा। मुझ पर भरोसा तो है ना आपको? जाहिर है भाई, ये भी कोई सवाल है? तो ठीक है, बस थोड़ा सा सब्र करें। अल्लाह तुमसे राजी हो असलान। आमीन भाई आमीन, आपसे भी राजी हो। चले आए, कुछ खाते हैं। क्या दुआ को बता दूं कि हमारा प्लान कामयाब नहीं होगा? अप्पू को पता चल गया कि मैं जानती थी तो घर में कयामत आ जाएगी। अजलान और दुआ के मामलात भी बिगड़ जाएंगे। क्या करूं मैं? शुक्र है कि रूहान को कुछ नहीं बताया। अरे अब इससे क्या कहूंगी मैं? क्या हाल है मेरी जान? खाला मैं ठीक हूँ, लेकिन इब्राहिम के घर वाले आ रहे हैं। नूर को भी किसी ने फोन नहीं किया। देखें खाला, आपा ने भरोसा किया है हम पर, कोई गड़बड़ ना हो जाए। दुआ, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ये क्या बात हुई? कहाँ गया वो वादा कि वो आपा को छोड़ देगा? खाला, मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा है। घबराओ मत, तुमने नूर के लिए वो किया है जो शायद कोई और ना करता। अब अपनी शादी और अपने शौहर के साथ रिश्ते को दांव पर मत लगाओ, तुम समझी? यानी अब इस सब के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर हमारे बस में कुछ नहीं। लगता है आप काफी हद तक ऑलरेडी मायूस हो चुकी हैं। सच कहूँ तो वाकई ऐसा ही है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। खाला ऐसा नहीं करें प्लीज, नूरा पर टूट जाएंगी। मैं भी रूहान का सोच रही हूँ। हम इंतजार करते हैं, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है, ओके बाय बाय। शुरू में ही मना कर देती तो ये सब ना होता।